तो स्वागत है आपका मुंबई बिजनेस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं और मुंबई हेल्पलाइन के जितने भी मेंबर हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल में, मुंबई ड्राइवर 01 के चैनल में। इसमें काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो अपने ग्रुप के ही हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज का वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही है, ये जो आंदोलन चल रहा है और आज जो अपना 32 रुपये और 25 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये किलोमीटर का जो रेट चालू हुआ है कि हाँ इस रेट पे गाड़ी निकालना है कि नहीं, चलाना है कि नहीं, और उसको कैसे फॉलो करना है। और ग्रुप में क्या हो रहा है कि ग्रुप में जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है ना, तो 10 जन बात कर रहे हैं, 10 जन में से एक जन सही बात कर रहा है, बाकी सब जिसके जो समझ में आ रहा है वो बकवास कर रहा है। और जो असल न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है, जो लोगों तक जानी चाहिए वो जा नहीं पा रही है, वो अटक जा रही है। और बहुत सी अफवाहें आ रही हैं, बहुत सी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जिनका ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है या आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लोग वो चीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं पहले बनाता था वीडियोस अपने ग्रुप के लिए, अपने सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, बट मैंने बंद कर दिया था, मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं था। बट अभी जो है जिस हिसाब की सिचुएशन है उस पर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए, बट इसमें जितनी भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा सब काम की होंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर समझ में आई तो वीडियो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अगर अपडेट रहेगी तो वो मैं सबसे पहले अब यहाँ पे ही डालूंगा, किसी भी ग्रुप में नहीं डालूंगा। ग्रुप में डालने से ये हो रहा है, मैं एक वॉइस डालता हूँ, उसके ऊपर 10 वॉइस और आते हैं, फिर जिनको जानकारी, असली जानकारी चाहिए कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो भी फिर उल्टी सीधी बातें लोगों की सुनते बैठ जाते हैं। 10 वॉइस सुनेंगे तब उनको एक वॉइस काम की मिलती है। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जो हकीकत है और जो अपडेट रहेगी वो सबसे पहले सीधे तरीके से सीधी भाषा में आपके पास पहुंचेगी। तो पहला मुद्दा अपना ये है कि जिस हिसाब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, बट हमारी डिमांड्स जो है वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो और हमारी डिमांड्स भी ऐसी छोटी मोटी नहीं है, और जिस हिसाब से हम झेल रहे हैं तो हमारी डिमांड्स काफ़ी बड़ी हैं और हमको सब कुछ चाहिए उसी हिसाब से, तो हमारी ज़िंदगी सुधरेगी। अभी तो इतने दिन से बंद थे, ठीक है, तो एक भाई ने जो थे हमारे जहर खा लिए, उस चीज़ का सबको अफसोस है और सारी ज़िंदगी रहेगा। तो वो बंदे के इतने दिन ख़राब क्यों आए थे? क्योंकि रेट कम था। रेट कम रहने की वजह से कोई भी कमा नहीं पा रहा था। आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत बंदे हैं, ग्रुप में बात हो रही थी, कल भी मैं कितने बंदों को समझाया। कुछ बंदे ये बोल रहे थे भाई मैं भी जहर खा लूँगा, कुछ ऐसा बोले भाई अगला नंबर मेरा है, कुछ बोलते भाई मैं पेट्रोल से खुद की जान ले लूँगा, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा, जो मुझे गाड़ी चलाने से रुकेगा मैं उसके ऊपर भी डाल दूंगा, उसको भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। तो ये सब हो रहा था क्योंकि हम कमाए नहीं थे, और कमाएंगे कहाँ से जब हमको रेट मिलेगा ही नहीं। हमको इतने कम रेट में इतना दूर दूर भेजते हैं तो हमको परवड़ता ही नहीं है, इस वजह से हम कमा नहीं पा रहे हैं। और अभी जो हमारे सामने बात आई है कि 32 रुपये पर किलोमीटर जो है वो है एर्टिगा का रेट, और यही डिमांड हमने रखी है सरकार से और इन कंपनियों से कि एर्टिगा का रेट 32 रुपया होगा, और जो अपनी डिज़ायर है सेडान गाड़ी, सेडान का होगा 28 रुपया, ठीक है। और वैगनर जो है चाहे जूनी मॉडल हो या न्यू मॉडल हो, सब वैगनर का सेम ही रेट रहेगा, मिनी गाड़ी का 25 रुपया पर किलोमीटर। तो अगर ये चीज़ हमें मिलता है तो ये चीज़ हमारे लिए सही है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी ये मुद्दा है कि जैसे कि आज से और कल से गाड़ी निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें आज गाड़ी निकालनी है तो जिस हिसाब से हमें कहा गया है कि हमें ओला उबर की बुकिंग उठानी है, बट हमें कस्टमर से बात करना है कि भाई मैं 32 रुपये या 28 रुपये या 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जाऊंगा, आपको जो फेयर दिखाया है मैं उस हिसाब से नहीं जाऊंगा, आपका जितना भी किलोमीटर होएगा उस हिसाब से मैं उतना चार्ज करके आपसे पैसा लूँगा, ठीक है। तो इसमें पहला तो ये बता दूं आप लोग को कि ये चीज़ जो है आरटीओ ने नहीं अप्रूवल दिया इस चीज़ का, ठीक है, कि आरटीओ ने हमें परमिशन नहीं दी है कि हम ओला उबर से या कस्टमर से डायरेक्ट ऐसी बात करें, ठीक है, पैसे की हम डिमांड करें या किसी भी चीज़ का उनसे डायरेक्ट हम बात करें। तो हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं है कि हम डायरेक्ट उनसे ले सकते हैं। हमारा बस इतना ही बोलना है कि अगर हमारी गाड़ी निकालनी है, ठीक है, हमारे जो हालात हैं और जो भी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम गाड़ी निकाल रहे हैं, हमको ओला उबर से भाड़ा उठाना है, ठीक है। भाड़ा उठाने के बाद हमें कस्टमर से प्यार से डील करनी है, एकदम प्यार से उनसे बात करना है, उनको मनाना है, उनको बताना है
जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, एक डेमो देता हूँ। जैसे नॉर्मली हमें कॉल करना है, ठीक है, सर कहाँ जाना है, क्या है, कितना फेयर है, ये सब बातें करना है और उनको सीधा पहले यही बोलना है कि सर आपको पता होगा ओला उबर बंद है, सबकी स्ट्राइक चल रही है, अभी कुछ भी चल नहीं रहा है और हम लोग का अभी रेट बढ़ गया है, बट ओला उबर इतनी बड़ी कंपनी है तो उनके सिस्टम में अपडेट होने के लिए 2 से 3 दिन लगेगा। बट अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ और 32 रुपये पर किलोमीटर मैं आपसे चार्ज करूँगा, या आपकी जो भी गाड़ी उस हिसाब से आपको बात करना है। कस्टमर को ये दिखाना है कि भाई तुमको गरज है, हमको नहीं, ठीक है। कस्टमर को सीधा बोलना भाई 32 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करूँगा, जो हमारा अभी रेट फिक्स हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है गाड़ी की तो मैं आता हूँ, वरना सर कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर दो या तो मैं कर देता हूँ। ऐसी हमको सीधी सीधी बात करनी है और किसी भी कस्टमर से बहसबाजी नहीं करनी। पहले ही कॉल करते साथ हमको जो है हमारी बात उनके सामने रख देनी है कि भाई मैं इतना रुपये पर किलोमीटर लूँगा और ये चीज़ जो है अपडेट होने वाली है आपके ओला उबर के सिस्टम में भी, बट अभी टाइम लगेगा, इतना बड़ा सिस्टम है तो 2 से 3 दिन जाएगा, तो आपको बाद में भी यही रेट देना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं भी आता हूँ, मैं इतने रुपये किलोमीटर के हिसाब से जाऊँगा। और ये चीज़ आपको कस्टमर के पास जाना नहीं है, लेकिन ठीक है, पहले ही फ़ोन पे बात करना है। कस्टमर के पास पहुँचने के बाद ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें कोई राइट्स नहीं है। अगर कस्टमर हमारे वीडियोस बना सकता है, बहुत सी चीज़ें कर सकता है, हमारी गाड़ी के नंबर ले सकता है। ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग उतनी मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर किसी कस्टमर के साथ बहस हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, तो सबसे पहले कस्टमर के कैंसिल करने से पहले हमें बुकिंग कैंसिल करना है, वरना कस्टमर कोई भी रीज़न डाल के बुकिंग कैंसिल कर सकता है, हमारी आईडी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी कस्टमर से बहस होती है तो राइड हमें कैंसिल कर देनी है। और एक चीज़ बोलूँगा, हमें ज़्यादा भाड़े नहीं मारने हैं, ठीक है। अभी जिस हिसाब का माहौल है, हमें सिर्फ 4 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन में समझ जाओ हमें एक एक का भाड़ा कैंसिल मारना है, 4 राइड मारनी है, बस घर पे लाके गाड़ी खड़ी कर देनी है। या तो और कम भी मारोगे तो भी चलेगा, 1000-1500 भी अगर निकल जा रहा है तो भी मान के चलो भाई हाँ ठीक है, हमें घर जाना है बस, क्योंकि अभी ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो ये आंदोलन अभी चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है अभी कि अभी कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन किया था, कस्टमर उनको गाली दे रहे थे, ठीक है। तो बात करने का एक तरीका भी होता है जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगा, एकदम सीधे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हमें डील करनी है उनके साथ, ऐसा दिखाना है कि उनकी गरज है। सर आपने गाड़ी बुक की थी, मैं आने के लिए तैयार हूँ, बट हमारा रेट बढ़ गया है तो मैं 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आऊँगा। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो मैं आऊँ तो मैं आता हूँ, ये राइड मैं कैंसिल कर दूँगा, आपको मैं ले जाके आपके लोकेशन पे छोड़ूंगा, पर किलोमीटर 32 रुपये के हिसाब से जितना होगा मैं उतना आपसे चार्ज करूँगा। अगर आप बोलोगे आने को तो मैं आता हूँ, वरना मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा हमें पहले अपनी बात पहले ही उनके सामने रख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो हाँ या ना बोलेंगे, ठीक है, या तो ज़रा भी अगर उल्टा बोले तुरंत फ़ोन कट, राइड कैंसिल कर देनी है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन चालू करोगे, ज़्यादा बात करोगे तो बहसबाजी होगी और कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ इसमें यह है कि जो अभी छोटे छोटे भाड़े हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हैं। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमको परवड़ेगा नहीं 32 रुपये में, बराबर। तो इसके लिए क्या करना है, जो ओला उबर की राइड आ रही है, ठीक है, वो आने दो, उसको उठाना ही नहीं है। उससे क्या होता है, अगर छोटी छोटी राइड भी अगर हम उठाते हैं ना तो सर्चिंग कम होती है, अगर हम नहीं उठाएंगे ना तो सर्चिंग बढ़ेगी ही, ठीक है। छोटे भाड़े उठाने नहीं, वो हमको परवड़ेंगे नहीं। और दूसरा ये एक चीज़ और है, जैसे कि कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, मैं खारघर से बुकिंग लेके जाता हूँ एयरपोर्ट, तो उसमें ये होता है कि सुबह के टाइम पे एयरपोर्ट का 2200, 2500, 2800, 1800, 2000 ऐसा देता है, ठीक है। अगर 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है ओला या उबर, तो उस राइड को आपको उसी के हिसाब से मानना है। कस्टमर को बोलना आपको जितना दिखाया ऐप में आप उतना ही मेरे को दो, उसी हिसाब से ही जाना है, ठीक है। वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, बोलना जो दिखाया आपको वही दे दो, मैं कैंसिल करके लेके चलूँगा। हमारी जो है ओला उबर की हड़ताल है, अभी आंदोलन शुरू है, तो मैं गाड़ी चला नहीं सकता। और ये है कि OTP नहीं डालना है किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए हमें OTP डालना ही नहीं। अगर हम OTP डालते हैं, ठीक है, हम अगर वैसे बहुत से हैं जो दिमाग लगा रहेंगे भाई OTP डाल देते हैं हम
OTP डालने के बाद, लेकिन हम उनको किलोमीटर के हिसाब से ही लेके जाएंगे, लेकिन हम OTP डाल के ले जाएंगे, तो हमारी ये ID पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें OTP डालना ही नहीं है। अगर हम OTP डाल देते हैं, एक भाड़ा भी अगर हम ओला में मारते हैं, तो ओला वाला क्या करेगा, अपना 165 रुपये एक दिन का वो चार्ज करता है, वो अपना फ़ीस काट लेगा, ठीक है। और उबर वाला अपना कमीशन काट लेगा। 700 रुपये अगर उबर का भाड़ा हो रहा है और हमारा मीटर के हिसाब से 1100-1200 हो रहा है, तो वो 700 में से 200-300 वो काट लेगा, ठीक है। तो उनको उनका पैसा मिल ही रहा है, तो वो कभी फिर हमारा रेट बढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, ज़्यादातर राइड कैंसिल करना ना ओला की करना। सबसे ज़्यादा हाई सर्च अगर किसी में चलता है तो वो सिर्फ ओला में चलता है, उबर में भी नहीं चलता है। मैंने आज तक नहीं देखा ओला से ज़्यादा हाई सर्च किसी में नहीं चलता है। तो उबर कम ही यूज़ करें तो बेहतर है, ओला यूज़ करें। और राइड जितना कैंसिल कस्टमर करेगा या हम करेंगे ना, उतना ज़्यादा सर्च बढ़ते जाएगा। और इससे होगा, हम कैंसिल करके मारेंगे भी ना, फिर हमारा डिवाइस बंद रहेगा तो मार्केट में गाड़ियाँ कम दिखेंगी, तो हर भाड़े पे सर्चिंग आने के चांसेस हैं। और अगर हम ऑनलाइन मारते हैं ना, तो जब ऑनलाइन कोई गाड़ी बुक करता है तो जो हमारी गाड़ी ट्रिप लेके भी जा रही है ना, वो भी ऑनलाइन में शो करती है कि मार्केट में इतनी गाड़ियाँ, तो उस हिसाब से रेट कम रहता है। तो हमको रेट भी ज़्यादा मिलेगा अगर हम ऑफ़लाइन करते हैं सबको और ऑफ़लाइन लेके जाते हैं तो। और अगर हम ऑनलाइन लेके जाते हैं, OTP डाल देते हैं, तो पहला तो हमारा ये है कि जो हम आंदोलन किए, हमने 4-5 दिन जो घर पे बैठे आज़ाद मैदान गए और जो इतने लोगों ने सड़कों पे रोका, ठीक है, वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, पूरा 0-0 हो जाएगा, सब एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। तो ये गलती कोई भी भाई मत करना, ठीक है। और ये गलती 1-2 करेंगे, फिर उसको देख के सब करेंगे, फिर ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। जैसे अभी कितने ड्राइवर मार खाए, 1-2 को देख के निकालना शुरू किया था बहुत से लोग, फिर मार भी खाए थे उसी हिसाब का। और इस चीज़ में देखो, अगर बुकिंग मार रहे हो ओला उबर की OTP डाल के, अगर कोई भी पकड़ता है तो भाई मारेगा, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, और हर कोई मारेगा, ठीक है। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और मैं खुद बोलूँगा भाई, मैं ग्रुप एडमिन हूँ, ठीक है, दोनों ग्रुप का। मैं खुद यही चीज़ ग्रुप में भी बोला हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, अगर कोई आप किसी को पकड़ते हो या आपको कोई पकड़ता है, तो मार खाने के लिए तैयार रहना और मारने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हम एक के OTP डालने से बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो OTP डालना ही नहीं है। अभी जितने लोग मार खाए वो सब ऐसे ही करते, बिना OTP के ही चला रहे थे। उसमें से एक आध होंगे जो OTP डाले होंगे, बाकी सब बिना OTP के चल रहे थे। जो उबर फ्लीट वाले होंगे उन्होंने शायद डाला होगा तो डाला होगा, ठीक है। तो OTP नहीं डालना है गाइस। OTP डालने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आप लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि रेट बढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो हमारे हालात कभी सुधरने वाले नहीं है। आज 4 दिन गाड़ी बंद रही, ठीक है, 4-5 दिन में एक भाई ने अपनी जान दे दी, 3-4 भाई के मैसेज आए, मैं जहर खा लूँगा, मैं पेट्रोल पी लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग एकदम मरने की हालत पे आ गए थे, इतने बुरे दिन आ गए थे सबके। उसका रीज़न यही था कि हम कमा नहीं पा रहे थे। तो ये सारी ज़िंदगी चलेगा अगर आज हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो। हर चीज़ का एक तोड़ होता है, एक टाइम होता है। और ज़्यादातर मैं ओला को इस वजह से टारगेट कर रहा हूँ। अभी उबर एक टाइम हमें सीधा बोल सकता है, भाई तुम हमारे में गाड़ी मत चलाओ, मुझे तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, तो हम उबर का कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उबर के पास उबर ब्लैक है, वो फ्लीट है, मूव है, ये है वो है, उबर की 575 गाड़ियाँ हैं। तो हम उबर में नहीं भी चलाएंगे तो उबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उबर को, ठीक है। और उबर जो है इंटरनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत हाई लेवल पे है, तो हम उसका कुछ ऐसा डायरेक्ट सोचेंगे बिगाड़ना तो बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा उसके बारे में सोच के मतलब भी नहीं है। लेकिन रेट बढ़ेगा तो सबका एक साथ बढ़ेगा। मेन अपने को टारगेट करना है एक को, ओला को। ओला का ऐसा है कि ओला हमारे भरोसे पे है, ठीक है। ओला की खुद की कोई गाड़ी नहीं है। ओला की अगर कोई इनकम है तो वो हम ही से है, सही, ठीक है। ड्राइवरों से ही ओला की इनकम है। हम उसका पास खरीद रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने पास खरीदा, मैं भी ख़रीदा था। या तो हम एक भाड़ा भी मार रहे हैं तो कमीशन काट ले रहा है, तो उसकी इनकम हमारे से ही है। उसकी खुद की कोई गाड़ियाँ नहीं, उसके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो रेट बढ़ाएगा ना तो झक मार के उबर को और रैपिडो को भी रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी कैसा, जैसे एक ड्राइवर निकाल रहा था तो दूसरा भी निकाल रहा था, उसके पीछे तीसरा भी निकाल रहा था, और एक डर के बैठ रहा था तो दूसरा भी उसके साथ डर के बैठ रहा था। तो ये चीज़ है, जब कस्टमर बुक करेंगे कम रेट रहेगा तो हम मारेंगे ही नहीं। अभी हमको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई ओला रेट ज़्यादा कर दिया है, तो हम सब उसी में बैठे रहेंगे कि भाई हम ओला मारेंगे। जैसे कि अभी रैपिडो था, रैपिडो बीच में अच्छा रेट दे रहा था बस, तो ज़्यादातर कस्टमर जो है रैपिडो की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, उसका ही भाड़ा मारते थे, ठीक है। तो जब ओला रेट बढ़ाएगा, और ओला बढ़ाएगा ही,
ओला की मजबूरी है, ठीक है। बस ओला की हमको कमर तोड़नी है, ओला बढ़ाई गई, लेकिन इसमें हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना, लेकिन ओला को ही टारगेट करना है ज़्यादातर। ओला के हाथ में 1 रुपया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओला हमारे से ज़रा भी नहीं कमाना चाहिए। अगर हम OTP डाल देंगे तो वो कमा रहा है, और अगर हम OTP नहीं डालते हैं तो वो कुछ नहीं कमा रहा है। और वो जब कुछ नहीं कमाएगा ना, तो उसको रेट बढ़ाना ही है, क्योंकि उसकी कमाई पूरी हमारे से है और किसी से नहीं है, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो ओला एप्लीकेशन बंद कर दे, अपना वो जो ओला स्कूटर निकाला है उसी में ही वो लगा रहेगा फिर, तो वो ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बैठे बैठाए उसको अच्छा खासा इनकम आता है, तो वो ये गलती नहीं करेगा, वो झक मार के रेट बढ़ा देगा, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी अगर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ आपको लगी जो कि मेन मुद्दे हैं जो लोगों तक आने चाहिए, तो वो मुझे बताओ, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है। और उसका लिंक जो अपने ग्रुप में भी डालूँगा, ताकि जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन बातें हैं, ये लोगों तक समझ में आए, ठीक है। अभी ग्रुप में क्या हो रहा है कि एक जन काम की बात करता है, 10 जन उसके पीछे उल्टी सीधी बात करते हैं। अब मैं खुद कसम से बोलता हूँ, इतने मैसेजेस आने लगे, मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी के। कुछ ऐसे मेरे को ऐसा 2-4 बंदे समझ में आए, हाँ, जो काम की बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, या और कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इनके बात करने का वैलिड रीज़न है, ये सही बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी बातें ही सुनता हूँ। हर किसी की नहीं सुनता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है बक करने वाले बहुत से लोग हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ भाई, कुछ बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वैलिड हैं, तो वो मुझे बताओ, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक हर जगह डाल दूंगा, ताकि जो काम की बातें हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो लोगों तक पहुंच जाएं, ठीक है भाई। तो ये आंदोलन अभी भी चालू है, ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। हमारा आंदोलन तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारी जो भी डिमांड है वो हमें मिल नहीं जाती हैं। बस इसी तरीके से आप सभी भाई लोग अपना साथ दो, साथ बनाए रखो, एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, और एक दूसरे से लड़ो झगड़ो मत। और जैसा मैंने कहा है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइस। और अगर मेरे को और भी कुछ नई अपडेट मिली, कुछ अगर काम का मिला, तो मैं इस पे डाल दूँगा। ग्रुप में तो अब मैं शायद नहीं करूँगा पोस्ट, मैं सीधा यूट्यूब पे ही पोस्ट करूँगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत से लोगों तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही है। जैसे कि मैं बताया कि इतने मैसेजेस करते हैं ना, तो बहुत कम लोग हैं कि फिर सबके मैसेजेस सुने, तो हो सकता है मैं जो काम की बातें करता हूँ वो भी लोगों तक ना पहुँच रही हूँ। इसकी वजह से अब जो भी काम की बातें रहेंगी, हर एक चीज़ मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा। और शॉर्ट वीडियो में अभी तक जो भी ड्राइवरों के साथ हुआ है, जो हमारे दूसरे ग्रुप एडमिन है ताजू, उन्होंने वो भी डाला है, जो भी आज तक जितने भी ड्राइवरों के साथ जो भी हो रहा है, हर एक चीज़ का वीडियो उन्होंने अपलोड किया है। और मैं अभी इस चीज़ पे जितनी भी अपडेट आते रहेगी, हर एक चीज़ पे, अपने ओला उबर पे या केशव भाई की जो भी चीज़ की अपडेट रहेगी, सबसे पहले मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा गाइस। तो यूट्यूब पर देख लेना, और कोई भी गलत कदम मत उठाएं, एक दूसरे का साथ दें, अच्छे से रहें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।